Hi everyone, welcome to Concept Skills once again. So today we will discuss about Mendelian disorders or the disorders which are actually caused due to mutation in a gene. लास्ट क्लास में हमने म्यूटेशन को डिस्कस किया था और उसमें हम क्रोमोजोमल म्यूटेशन को डिस्कस कर चुके थे जिसमें क्रोमोजोमल एब्रेजन जीनोमैटिक म्यूटेशन को हम डिस्कस कर चुके थे. ऑल्सो वी डिस्कस द जीन म्यूटेशन, different types of gene mutation, the substitution mutation and the frame shift mutation. आज हम देखिए जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन थे उनसे जो डिसऑर्डर हो रहे थे दैट इज़ जो हमने एन्यूप्लॉइडी के डिसऑर्डर्स पढ़े थे, क्रोमोसोमल एब्रेजन के डिसऑर्डर्स पढ़े थे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. बट जो जीन म्यूटेशन के कारण डिसऑर्डर होते हैं उन्हें हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं बिकॉज मेंडल ने जीन्स की बात की थी, इसीलिए उनके ऑनर में हम जीन म्यूटेशन के कारण जो डिसऑर्डर होते हैं यानी कि जीन डिसऑर्डर्स जो होते हैं उन्हें ही हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं. तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स कितने थे आपके पास? जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमारे पास दो तरह के थे, राइट. एक थे हमारे पास कौन से? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और एक है हमारे पास जीन डिसऑर्डर्स जिन्हें हम जीन डिसऑर्डर्स ना बोलकर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते हैं. मेंडेलियन disorders, right? They are actually caused due to, as the name suggests, mutation in a chromosome, or these Mendelian disorders are caused due to gene mutation, right? अब ये दो तरीके हो सकते हैं. कैसे कैसे? फर्स्ट हमारे पास, और ये भी दो तरीके से हो सकते हैं, ठीक है. ये हो सकते हैं या तो ऑटोसोमल या फिर सेक्स लिंक्ड. सेम फॉर मेंडेलियन डिसऑर्डर कि ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, राइट. ऑटोसोमल में हमने कौन कौन से पढ़े थे? ऑटोसोमल में हमने पढ़े थे, बताइए. सबसे पहले डिलीजन, दैट इज क्राइड्यू-चैट सिंड्रोम, ठीक है. और कौन सा पढ़ा था? देन हमने पढ़े थे ट्रांसलोकेशन में, ट्रांसलोकेशन के अंदर हमने पढ़ा था, ये तो म्यूटेशन का टाइप हो गया, बट डिसऑर्डर, तो डिसऑर्डर डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, वेट. क्राइड्यू-चैट सिंड्रोम हुआ एंड यहाँ पे बर्किट्स लिम्फोमा एंड क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया. देन सेक्स लिंक्ड में और बताएं कोई? सेक्स लिंक्ड में हमने पढ़ा था क्लिनफिल्टर, डाउन्स, देन एडवर्ड. एडवर्ड इज ऑटोसोमल बिकॉज वो कौन से क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से हो रहा था? 18th. एडवर्ड हो गया. देन हमारे पास पटाऊ हो गया, ठीक है. यहाँ पे और कौन से आएंगे? सुपर मेल एंड सुपर फीमेल, राइट. तो ऐसे बहुत सारे थे. अब वैसे ही यहाँ पे ऑटोसोमल होंगे एंड कुछ सेक्स लिंक्ड होंगे. अब यहाँ पर हम अगर बात करें स्पेसिफिकली तो ऑटोसोमल में हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट या फिर ऑटोसोमल रेसेसिव हो सकते हैं. सेम फॉर द सेक्स लिंक्ड में या तो एक्स लिंक्ड होंगे या तो वाई लिंक्ड होंगे. अब एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड जो तो है वो किस में होंगे? ओनली मेल्स में होंगे. बट एक्स लिंक्ड फर्दर, फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रेसेसिव. अब इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रेसेसिव का क्या मतलब है. तो सबसे पहले हम डोमिनेंट डिजीज़ की बात करेंगे. देखिए
डोमिनेंट डिजीज में होता क्या है, ऐसी डिजीज जो अपने आप को होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों में एक्सप्रेस करें। यानी डोमिनेंट डिजीज जो है, देयरफॉर इन डोमिनेंट डिजीज अगर आपके पास एक भी म्यूटेंट अलील प्रेजेंट है तब भी डिजीज जो है वो कंप्लीटली एक्सप्रेस होगी। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई डिजीज है, कोई डिजीज है, थोड़ा और जूम करते हैं, ये कोई एक डिजीज है और ये ऑटोसोमल लिंक्ड है, यानी ऑटोसोम में ये हो रही है। लेट्स से ये 21st क्रोमोसोम है, ठीक है, 21st क्रोमोसोम है और उसमें कोई जीन का डिफेक्ट आ गया है, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए ऐसे कर लिया और ए ये ए रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, म्यूटेंट अलील, ये रिप्रेजेंट कर रहा है म्यूटेंट अलील को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल अलील को। ठीक है, नॉर्मल अलील को। तो हमने बोला डोमिनेंट डिजीज जो है वो अपने आप को होमोजाइगस, ये होमोजाइगस कंडीशन होगी, होमोजाइगस कंडीशन, और ये होगी हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन। वो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करता है फुल्ली डिजीज और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है। यानी इसमें जो नॉर्मल इंडिविजुअल होगा उसका जीनोटाइप कैसा होगा, स्मॉल ए, और ये हमारे पास होमोजाइगस है बट रेसेसिव कंडीशन में है, और ये ही हमारे पास कैसा होगा, नॉर्मल, ये भी डिजीज्ड होगा, ये भी डिजीज्ड होगा। ठीक है, इंडिविजुअल। तो ये ही बात की है इन्होंने। और डोमिनेंट डिजीज में यहाँ पे एक पॉइंट है कि करियर्स आर नेवर ऑब्जर्व्ड इन डोमिनेंट डिजीज। हम देख ही सकते हैं कि देखिए 3 तरह के जीनोटाइप तो आपके पास पॉसिबल है, ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो ये तो दोनों हैं क्या, डिजीज्ड, और ये है हमारे पास नॉर्मल। तो यहाँ पे कोई करियर की जो कैरियर है उसकी हमारे पास बात ही नहीं हुई। अब जो हमारे पास डोमिनेंट डिजीज़ है 2 तरीके से हो सकती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ या फिर सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज़। देखिए या तो ऑटोसोम्स में होगी डोमिनेंट डिजीज, तो उसका जीनोटाइप ये होगा कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, या फिर सेक्स लिंक डोमिनेंट हो सकती है। सेक्स लिंक डोमिनेंट में भी हमारे पास एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ही होगी, बिकॉज वाई का तो कोई डोमिनेंट के साथ रिलेशन है ही नहीं। एक्स लिंक डोमिनेंट का क्या मतलब है कि मान लीजिए ये हमारे पास फीमेल है, ये कैसे फीमेल है, नॉर्मल, और मान लीजिए ये यहाँ पे म्यूटेंट है एक्स नॉर्मल फीमेल, एक्सएम ये हमारे पास डिजीज्ड हो जाएगी। ठीक है, देन एक्सएम एक्स ये भी डिजीज्ड हो जाएगी, बिकॉज हमने बोला ना हेट्रोजाइगस में भी वो डिजीज जो है अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करेगी। बट मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा एक्सएम वाई, यहाँ पे कैसी कंडीशन है, होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस। यहाँ पे हम बोल ही नहीं सकते होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, यहाँ पे सिर्फ एक अलील प्रेजेंट है एक्स में सिर्फ एक म्यूटेंट अलील है जो कि डोमिनेंट डिजीज कंप्लीट प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, अब रेसेसिव डिजीज़ क्या होती है, रेसेसिव डिजीज़ वो होती है जो अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करे। रेसेसिव डिजीज़ में हमारे पास करियर देखने को मिलते हैं और ओनली फीमेल्स जो होती हैं वो हमारे पास करियर है। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है फॉर एग्जांपल एक्स और ये एम एक्स एम वाई एक्स वाई, तो ये मैंने सारे पॉसिबल जीनोटाइप लिख दिए। तो ये क्या है, ये है हमारे पास नॉर्मल फीमेल, ये है हमारे पास नॉर्मल मेल। ये हमारे पास कैसे होगा, ये हमारे पास होगी डिजीज्ड फीमेल, बिकॉज ये रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। और ये कैसा है, ये हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में फीमेल प्रेजेंट होगी दैट इज कैरियर बोलूँ कि करियर बोलूँ, कैरियर नॉट करियर, ये कैरियर फीमेल होगी। ठीक है, यानी जो कैरियर होता है वो एक और चीज़ आप याद रख लीजिए,
नॉर्मल होता है फिनोटिपिकली, यानी उसमें कुछ डिजीज नहीं होती, बट दे हैज़ दी पोटेंसी, उसके पास ये पोटेंशियल है कि वो डिजीज़ के जो अलील है उसको नेक्स्ट जनरेशन में पास कर सकता है। तो आपको कोई पूछे यहाँ पे, मान लीजिए ये आपके पास 3 चाइल्ड प्रोड्यूस हुए और आपसे पूछा कि कितने चाइल्ड यहाँ पे डिजीज्ड है, तो डिजीज्ड यहाँ पे सिर्फ एक चाइल्ड डिजीज्ड है, और आपसे पूछा कितने नॉर्मल है, तो ये दोनों नॉर्मल कंसीडर होंगे, ये दोनों नॉर्मल है। जो करियर होता है वो फिनोटिपिकली उसे हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं, ये चीज़ याद रखना। अब एक्स एम वाई जो है, हमारे को लगेगा कि यहाँ पे सिर्फ एक अलील प्रेजेंट है, तो ये होमोजाइगस कंडीशन नहीं है। बट देखिए ना कि ये अलील था जो कि कम्प्लीटली म्यूटेटेड था, एक अलील था वो कम्प्लीटली म्यूटेटेड है, दूसरा कोई अलील है ही नहीं जो म्यूटेटेड हो, बिकॉज वाई तो नॉन होमोलोगस है एक्स के लिए, तो ये हमारे पास ऐसा मेल जो है वो डिजीज्ड होगा। तो आपको याद रखना है कि मेल्स में तो सिर्फ एक ही एक्स होगा और वो कंप्लीट डिजीज उस मेल को प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। अब रेसेसिव डिजीज जो होती हैं वो डोमिनेंट डिजीज के कंपैरिजन में काफ़ी ऑफन होती है। अब ये भी 2 तरीके से होगी, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज। ऑटोसोमल रेसेसिव में डिजीज सिर्फ इस जीनोटाइप में होगी, एक्स लिंक्ड में हमारे पास एक्सएम में और XMY में डिजीज्ड होगी, ये डिजीज्ड है, ये भी डिजीज्ड है, बट दिस इज फीमेल, दिस इज मेल। ओके, अब थोड़ी बहुत कैरियर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कैरियर्स जो होते हैं कभी भी डोमिनेंट डिजीज में नहीं बनते, हमने अभी देख लिया। सो द मोमेंट यू सी द कैरियर निग्लेक्ट डोमिनेंट डिजीज, जैसे ही आपके पास कभी भी आपको बोले कि इस डिजीज में कैरियर फॉर्म हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने बोला सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया, और वो बोल रहे हैं कि इसमें कैरियर फॉर्म होते हैं, कैरियर्स फॉर्म होते हैं, तो हमें क्या करना है कि जो डोमिनेंट डिजीज़ है उसे तो निगलेक्ट कर देना है कि ये डिजीज़ फॉर श्योर डोमिनेंट तो कभी नहीं होगी, ये रेसेसिव ही होगी, बिकॉज हमेशा जो कैरियर्स होते हैं वो किस में फॉर्म होते हैं, कैरियर्स ऑलवेज फॉर्म इन रेसेसिव डिजीज़, ठीक है। देयरफॉर इट शुड ऑलवेज बी रेसेसिव डिजीज़। अब डोमिनेंट डिसऑर्डर्स जो है या फिर वाइलिंग डिसऑर्डर है, ध्यान से सुनिए, डोमिनेंट डिसऑर्डर्स जो हैं या फिर वाइलिंग डिसऑर्डर्स हैं उनमें करियर कभी नहीं होते, रेसेसिव डिसऑर्डर में करियर होते हैं। एंड मेल्स आर नेवर कैरियर इन सेक्स लिंक डिजीज, दे आर ओनली कैरियर्स इन ऑटोसोमल डिजीज। अगर मैं कैरियर को करियर बोल रहा हूँ तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, ये हो रहा है गलती से। तो एक्चुअली ये क्या बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्स लिंक्ड कोई डिजीज़ है, एक्स लिंक्ड डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल एक्स लिंक्ड डिजीज़, एंड एक बनाते हैं हम ऑटोसोमल डिजीज़, ठीक है। इसमें मेल्स कैसे होंगे एंड फीमेल्स कैसे होंगे वो हमें देखना है। एक्स लिंक्ड डिजीज़ में मान लीजिए ये ऐसी फीमेल है, ये एक ऐसी फीमेल है, ये एक ऐसी फीमेल है, तो ये तो नॉर्मल फीमेल है, ये कैसी है, ये कैरियर फीमेल है, यानी फिनोटिपिकली इसे हम नॉर्मल ही कंसीडर करेंगे। फिर ये कैसे हैं, ये भी कैरियर फीमेल, दोबारा रिपीट होगी, कैरियर फीमेल, एंड दिस इज नॉर्मल मेल। बट व्हाट अबाउट दिस जीनोटाइप, ये हमारे पास डिजीज्ड मेल ही है। तो याद रखिए जो आपके पास एक्स लिंक्ड होगी चाहे वाई लिंक्ड होगी, वाई लिंक्ड भी देख लीजिए, ये देख लीजिए, तो ये कैसा मेल है, ये भी डिजीज्ड मेल है, डिजीज्ड मेल, ठीक है। बट व्हाट अबाउट दी ऑटोसोमल डिजीज, ऑटोसोमल डिजीज में हमारे पास ये और ये जीनोटाइप है, दोनों मेल एंड फीमेल के लिए देखते हैं। मेल में ये कैसा होगा, अगर मान लीजिए ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज कंसीडर की, ठीक है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज कंसीडर की, तो ये नॉर्मल मेल होगा, ये कैसी फीमेल होगी, ये नॉर्मल फीमेल होगी, ये डिजीज्ड मेल, ये डिजीज्ड फीमेल, ये कैसा होगा, ये हमारे पास कैरियर मेल होगा। देखिए तो ऑटोसोमल में बना ना करियर,
और ये हमारे पास कैसी होगी, ये भी हमारे पास कैरियर फीमेल ये फीमेल होगी। बट अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट कहाँ, चलो दोबारा से यहाँ पे बनाता हूँ। ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होगा, ये जीनोटाइप, ये जीनोटाइप, ये जीनोटाइप मेल एंड फीमेल, ये डिजीज्ड मेल, ये डिजीज्ड फीमेल, ये नॉर्मल मेल, ये नॉर्मल फीमेल, ये डिजीज्ड मेल और ये डिजीज्ड फीमेल। तो सारी कहानी मैंने आपको समझा दी। नाउ ध्यान से सुनिए, डोमिनेंट डिजीज में अगर चाइल्ड डिजीज्ड है, ध्यान से, चाइल्ड अगर डिजीज्ड है तो एक पेरेंट मस्ट बी डिजीज्ड होना ही होना चाहिए। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं ये, रेसेसिव डिजीज़ का भी देख लेते हैं। अगर रेसेसिव डिजीज़ में चाइल्ड डिजीज़ है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पेरेंट्स भी उसके डिजीज्ड हो, आइदर वो हो भी सकते हैं, हो भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल हम ऑटोसोमल डिजीज़ कंसीडर करते हैं, राइट, ऑटोसोमल डिजीज़। अब इसमें दो केसेस लेते हैं। पहला केस क्या हो सकता है, पहला केस कि हम ऑटोसोमल डोमिनेंट कंसीडर करें, दूसरा केस ये कि हम ऑटोसोमल रेसेसिव कंसीडर करें। तो सबसे पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात होगी। ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या है कि पहले हम ऑफस्प्रिंग्स की जनरेशन बना लेंगे, ठीक है। ऑफस्प्रिंग्स मान लीजिए इनके हुए 3 और ये वाला जीनोटाइप उनके पास है, ये वाला, तीनों टाइप के फॉर्म हुए। और ये कैसे होंगे, हमें पता है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस में ये डिजीज्ड हैं, ये भी डिजीज्ड हैं, ये नॉर्मल हैं। तो अगर डोमिनेंट डिजीज़ है, अगर डोमिनेंट डिजीज़ है और चाइल्ड डिजीज़ है उनके, तो पेरेंट्स को डिजीज़ होना ही पड़ेगा। इनके पेरेंट्स कभी भी ऐसे नहीं हो सकते, कभी भी नहीं डोमिनेंट डिजीज़ में ऐसे पेरेंट हो सकते। अगर चाइल्ड डिजीज़ है तो ये पेरेंट जनरेशन है। अगर पेरेंट ऐसे हुए तो चाइल्ड सारे के सारे जो है वो कैसे होंगे, ऑल नॉर्मल। बट हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चाइल्ड है वो डिजीज़ है, और वो कैसे डिजीज़ है, ऑटोसोमल डोमिनेंट वाले ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं। तो पेरेंट, वन ऑफ द पेरेंट मस्ट बी डिजीज, ऐसा हो सकता है, ये वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर ये वाला कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या तो दोनों ही डिजीज्ड हो, बोथ डिजीज्ड, या फिर एक डिजीज्ड हो, एक आपके पास नॉर्मल हो, तो ये वाला भी चलेगा। बट अब देख लीजिए, अगर ये वाला चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो कॉम्बिनेशन ये वाला होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास ये वाला कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो भी ये वाला ही कॉम्बिनेशन होगा। बट अगर ये वाला चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो ये वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है। कैसे कि एक पेरेंट से हमारे पास यहाँ पे ए आया होगा, फॉर एग्जांपल ये वाला ए एक पेरेंट से आया होगा, और ये वाला ए एक पेरेंट से आया होगा। इधर भी ये वाला ए एक पेरेंट से, ये वाला ए एक पेरेंट से, ये वाला ए एक पेरेंट से, ये वाला ए एक पेरेंट से। तो ये बात की है यहाँ पे। अब ऑटोसोमल रेसेसिव में क्या होगा, हम बोल रहे हैं कि रेसेसिव डिजीज़ में पेरेंट्स का डिजीज्ड होना ज़रूरी नहीं है अगर उनके चाइल्ड डिजीज्ड हैं। तो कैसे वो पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पेरेंट्स जो हैं ऐसे हैं, और हम बोल रहे हैं कि ये डिजीज्ड ऑटोसोमल रेसेसिव है। अगर ये ऑटोसोमल रेसेसिव है तो ये पेरेंट्स कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे, नॉर्मल होंगे, बट फिनोटिपिकली नॉर्मल होंगे, बट ये कैरियर्स होंगे, ठीक है, ये कैरियर्स होंगे, बट है तो नॉर्मल ना, है तो नॉर्मल। तो इनके चाइल्ड कैसे प्रोड्यूस होंगे, चाइल्ड इनके प्रोड्यूस होंगे कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, ये आपके पास ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए यहाँ पे। और ये आपके पास कैसा है, ये हमारे पास डिजीज्ड हैं, और ये सारे कैसे हैं, नॉर्मल। ये बेशक करियर है बट नॉर्मल है। तो देखिए डिजीज्ड चाइल्ड के, क्या बोल रहे हैं, डिजीज्ड चाइल्ड के नॉर्मल पेरेंट हो सकते हैं, ये नॉर्मल पेरेंट ही है।
बट ऐसा नहीं है कि रेसेसिव डिजीज़ में नॉर्मल ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक डिजीज्ड हो, एक आपके पास ऐसा हो या ऐसा हो, कुछ भी टाइप हो सकता है। बस वो ये कह रहे हैं कि कंडीशन ये है कि अगर तुम्हारी डिजीज डोमिनेंट है ना भैया, तो एक पेरेंट को डिजीज्ड होना पड़ेगा। और रेसेसिव डिजीज में इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि दोनों पेरेंट ही आपके पास डिजीज्ड वो हो भी सकते हैं, हो भी नहीं सकते। उसमें से एक भी डिजीज्ड हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता, दोनों भी डिजीज्ड हो सकते हैं। डोमिनेंट डिजीज में भी ऐसा ही है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही डिजीज्ड होगा हमेशा, भैया दोनों भी डिजीज्ड हो सकते हैं ना, लाइक दिस और लाइक दिस, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी और ऐसा। बट ऐसा डोमिनेंट डिजीज में कभी भी नहीं पॉसिबल है कि दोनों नॉर्मल पेरेंट है, ठीक है। अब प्रोबैंड क्या होता है? प्रोबैंड वो चाइल्ड और इंडिविजुअल होता है जिसकी वजह से सारी की सारी फैमिली क्लिनिकल एग्जिस्टेंस में आ जाए, जिसकी वजह से हमारे पास फिर ये देखना पड़े कि क्या क्या रिलेशन है फैमिली के साथ, वो सब कुछ, ठीक है। अब एक्स लिंक्ड डिजीज क्या होता है? एक्स लिंक्ड डिजीज में हमारे पास ये चीज़ ध्यान से सुनिए कि डिजीज्ड फादर जो होता है वो कभी भी ट्रांसमिट नहीं करता डिजीज्ड अपने सन को, बिकॉज फादर विल ऑलवेज गिव ओनली वाई क्रोमोजोम टू देयर सन। क्या बोलने की कोशिश हो रही है? फॉर एग्जाम्पल एक्स लिंक्ड डिजीज है कोई, ठीक है, एक्स लिंक्ड डिजीज कंसीडर करते हैं, एक्स लिंक्ड, और यहाँ पे मेल एंड फीमेल पेरेंट्स और इनके सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, दिस विल बी क्या, ये हो जाएगा एक्स वाई एंड दिस विल बी एक्स एक्स, राइट। और ये मान लेते हैं ये म्यूटेंट है, और ये कैसा हो गया डिजीज्ड मेल, ये कैसी होगी नॉर्मल फीमेल। अब इनके चाइल्ड कैसे होंगे? चाइल्ड हमारे पास होंगे एक्स एम एक्स, एक्स एम एक्स, एक्स वाई, एक्स वाई। तो यानी ये सारे के सारे सन्स कैसे हो गए? डिजीज्ड हो गए। और नहीं सॉरी नॉट सन्स, ऑल डॉटर्स, ऑल डॉटर्स डिजीज्ड एंड ऑल मेल्स नॉर्मल, ठीक है। तो ये ही बात कहने की कोशिश हो रही है कि डिजीज्ड फादर जो है, ये देखिए ये क्या है, डिजीज्ड फादर अपने सन्स को, ये उसके सन्स हैं, सन्स को कभी डिजीज ट्रांसमिट नहीं करेगा, नेवर ट्रांसमिट डिजीज टू देयर सन। ये बात कहने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, वो सारे की सारी अपनी डिजीज जो है डॉटर को ट्रांसमिट करेगा। अब इसका मतलब ये ही नहीं है कि डॉटर जो है वो हमेशा ही हमारे पास कैसी हो, डिजीज्ड हो। अब मैंने कैसे कह दिया कि ये सारी की सारी डॉटर्स जो हैं वो डिजीज्ड है? इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे कौन सा एक्स लिंक्ड कंसीडर कर रहा हूँ, आई एम कंसीडरिंग एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज हेयर, बिकॉज अगर ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव होता तो ये वाली फीमेल्स कैसी होती, ये करियर होती और ये नॉर्मल होती, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। If disease is then diseased father will always and only transmit disease to his daughter, जो कि यहाँ पे लिखी है क्लियरली। अब if disease is transmitting from father to son, it is sure that the disorder is not X linked, और वो फिर ऑटोसोमल या भी वाई लिंक्ड होगा। अगर हमारे पास क्या हो रहा है, डिजीज्ड फादर अपने सन को डिजीज दे रहा है, सन जो है वो डिजीज्ड हो रहा है, फॉर श्योर वो डिजीज जो है वो एक्स लिंक्ड नहीं होगी, या तो वो फिर ऑटोसोमल होगी या फिर वो वाई लिंक्ड होगी, राइट। नाउ अब हम इस वाले चार्ट को जो है वो फिलअप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने देखा ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट में अब आप मेरे को बताओगे कौन कैसा होगा, राइट। ये बताइए, ये अगर डिजीज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो ये
डिजीज्ड इंडिविजुअल, ये क्या होगा, डिजीज्ड होगा। ये कैसा होगा, नॉर्मल होगा। बताइए मेल होगा कि फीमेल होगा। ये कुछ भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, बिकॉज ऑटोसोम्स तो दोनों में ही प्रेजेंट है, राइट। अब मुझे आप इसके बारे में बताइए, अगर द डिजीज इज ऑटोसोमल रेसेसिव तो ये क्या होगा, नॉर्मल। ये क्या होगा, कैरियर। ये क्या होगा, डिजीज्ड। तो यहाँ पे नो कैरियर और करियर। ऑटोसोमल डोमिनेंट में, डोमिनेंट डिजीज में ही बता दिया है कि कभी भी कैरियर फॉर्म नहीं होते, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए और ये भी बताइए, इसके बारे में बताइए। ये नॉर्मल फीमेल, दिस इज नॉर्मल मेल, दिस इज डिजीज्ड मेल, दिस इज डिजीज्ड फीमेल, फीमेल, दिस इज करियर फीमेल। नो, डोमिनेंट डिजीज करियर कभी फॉर्म नहीं होगा, तो डिजीज्ड फीमेल, करियर नेवर फॉर्म, कैरियर और कैरियर नेवर फॉर्म। अब एक्स लिंक्ड रेसेसिव में आपको बताना है, राइट। ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए और ये भी बता दीजिए। नॉर्मल फीमेल, दिस इज डिजीज्ड, नहीं, दिस इज करियर, दिस इज करियर फीमेल, दिस इज diseased female, this is normal male, this is diseased male, right। अब वाइलिंग बताइए। वाइलिंग मतलब कि वाई क्रोमोसोम पे ही हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे, जीन्स प्रेजेंट होंगे अगर म्यूटेटेड हुआ है, तो ये हमारे पास डिजीज्ड मेल, ओनली मेल्स में ही ये पॉसिबल है, और तो और, ठीक है। अब हम वन बाय वन जो है सारी ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और वाई लिंक्ड डिजीज को देखेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, जितनी भी डिजीज दी है उनको आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा कि एल्केप्टॉन यूरिया तो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर ही है। तभी जाके आप आगे जो वाली क्लासेस होगी, आने वाली क्लासेस, उसमें जब हम पेडिग्री को डिस्कस करेंगे तो पेडिग्री में आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि हाँ जी ये डिजीज इस वाले इनहेरिटेंस को फॉलो करेगी, यानी ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस को फॉलो करेगी। तो सभी के लिए ट्रिक्स हैं। तो क्या क्या ट्रिक है ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर के लिए, किसके लिए, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर के लिए ट्रिक है कि अल्का फिनाइल पीने से, फिनाइल पीने से को हम ऐसे लिखेंगे, से सिक थी, ठीक है। अल्का से हो जाएगा एल्केप्टॉन यूरिया, एल्केप्टॉन यूरिया। फिनाइल से हो जाएगा फिनाइल कीटोन यूरिया। सी से हो जाएगा सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड सिक से हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया एंड थी से हो जाएगा थैलेसीमिया। और इसमें कुछ आपको 2-3 डिजीज़ और याद रखनी है, जैसे कि टेसेक्स डिजीज़ हो गया, देन गाउचर्स डिजीज़ हो गया एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट एल्बिनिज्म हो गया। तो ये हमारे पास ट्रिक है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। एक ट्रिक मैंने आपके लिए लिख दी, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा। अब देख लीजिए ऑटोसोमल डोमिनेंट की ट्रिक क्या होगी। प्रिंस पॉली एंड ब्रैकी हंटेड न्यूली बॉर्न वुली मैमथ। प्रिंस पॉली एंड ब्रैकी 3 बच्चे हैं और उन्होंने न्यूली बॉर्न वुली मैमथ को हंट किया। तो प्रिंस से हो जाएगा पीटीसी टेस्टिंग। नेक्स्ट पॉली से हो जाएगा पॉलीटेक्टाइली, यानी आपके पास यूजुअल नंबर ऑफ डिजिट से ज़्यादा डिजिट्स होती हैं। देन एंड से हो जाएगा एकॉन्ड्रोप्लेजिया। ब्रैकी से हो जाएगा ब्रैकीटेक्टाइली। हंटेड से हंटिंगटन स्कोरिया। हंटिंगटन स्कोरिया जो है वो डोमिनेंट लिथैलिटी का भी एग्जाम्पल है, ये आप लिख लेना, डोमिनेंट लिथैलिटी का भी एग्जाम्पल है, राइट। न्यूबॉर्न से हो जाएगा न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। वुली से हो जाएगा वुली हेयर एंड मैमथ से हो जाएगा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। एक आपके पास डीएमडी होती है, एक होती है आपके पास मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। डीएमडी जो है दैट इज ड्यूशन
मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये आपके पास जो है एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव। एंड मायोटोनिक डिस्ट्रोफी जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, राइट। नेक्स्ट डिजीज हमारे पास है एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। उसके लिए ट्रिक हमारे पास है, दैट इज हीमा गॉट 6 कलर्ड डम्पलिंग्स एट नाइट। उसको कितनी भूख लगी कि उसने 6 कलर्ड डम्पलिंग्स जो है नाइट में ऑर्डर कर लिए, ठीक है। तो हीमा से हो जाएगा हीमोफीलिया, गॉट 6 से हो जाएगा हमारे पास G6PD डेफिशिएंसी। ये डीएम गलत है, राइट, ये डीएम कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। कलर से हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस, डम्पलिंग से हो जाएगा डीएमडी, दैट इज ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। एंड नाइट से हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस और कहाँ आपने पढ़ी थी? नाइट ब्लाइंडनेस हम पढ़ते हैं दैट इज विटामिन ए की अगर आपके पास डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, बट वो आपके पास न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। बट कई लोगों को जो है नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो जेनेटिकली होती है। तो दो तरह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। वायलिंग डिसऑर्डर में हमारे पास आता है हाइपरट्राइकोसिस। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स डोमिनेंट वाले जो हैं वो हमारे सिलेबस में उतने नहीं हैं, तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, क्रॉसेस बना के देखेंगे फटाफट, ठीक है। क्रॉसेस यहाँ पे बना के देखेंगे। क्या बोल रहे हैं कंडीशन 1 में, फीमेल करियर एंड नॉर्मल मेल बोल रहे हैं। फिर करियर में कलर ब्लाइंडनेस के लिए ही हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर ब्लाइंडनेस। अब आप मेरे को फटाफट बता दीजिए कलर ब्लाइंडनेस कैसा डिसऑर्डर है। हीमा गॉट 6 कलर्ड, ये किसका था? एक्स लिंक्ड रेसेसिव। तो बस आपको कंसीडर करना है, क्या बोले हैं, फीमेल एंड मेल। फीमेल कैसी दी है इन्होंने? कैरियर दे दी है, तो एक्स सी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। मेल नॉर्मल है। गैमीट कैसे कैसे बनेंगे मैं एक बार दिखा देता हूँ डिटेल में। एक्स सी वाले गैमीट, एक्स वाला एग, दो तरह के गैमीट। यहाँ पे एक एक्स तरह का स्पर्म और एक वाई कंटेनिंग स्पर्म, 50 ऐसे बनेंगे। अब फोक लाइन मेथड से कैसे बनाएगा? एक्स सी एक्स, फिर ये वाला इसके साथ एक्स सी वाई, ये वाला इसके साथ एक्स एक्स, ये वाला इसके साथ एक्स वाई। अब बताइए कैसे कैसे इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुए। ये हमारे पास कैरियर फीमेल प्रोड्यूस हुए, ये कैसे हुए? ये डिजीज्ड मेल प्रोड्यूस हुए, ये नॉर्मल फीमेल प्रोड्यूस हुए, ये हमारे पास नॉर्मल मेल प्रोड्यूस हुए। तो बताइए कितने परसेंट, मैं क्या पूछ रहा हूँ, कितने परसेंट चाइल्ड डिजीज्ड है? चाइल्ड डिजीज है तो सब में से हम कंसीडर करेंगे दैट इज 25% जो है वो डिजीज्ड हैं। अब मैंने बोला कितने परसेंट मेल्स डिजीज्ड हैं, मेल्स डिजीज्ड हैं, तो आपको मेल्स को ही कंसीडर करना है सिर्फ। तो वो है हमारे पास 50% होंगे डिजीज्ड, 50% मेल डिजीज। कितने परसेंट फीमेल्स डिजीज्ड हैं? डिजीज्ड कितनी परसेंट फीमेल्स हैं? 0%, 0% है, बिकॉज करियर को भी हम फिनोटिपिकली नॉर्मल ही मानते हैं, ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ें इस क्रॉस के बारे में। अब फटाफट हम इनको बना के देखेंगे, अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। करियर फीमेल इज क्रॉस्ड विद कलर ब्लाइंड मेल, उसकी मैरिज हुई। करियर फीमेल कैसी? एक्स सी एक्स एंड कलर ब्लाइंड मेल एक्स सी वाई। तो चाइल्ड कैसे प्रोड्यूस होंगे? चाइल्ड हमारे पास प्रोड्यूस होंगे एक्स सी एक्स सी, एक्स सी वाई, एक्स सी एक्स, देन एक्स वाई। तो ये कैसा हुआ? डिजीज्ड फीमेल, डिजीज्ड मेल, डिजीज्ड नहीं नॉर्मल, या फिर हम बोले कैरियर, कैरियर बोलेंगे, नॉर्मल तो नहीं है, फिनोटिपिकली नॉर्मल है बट कैरियर फीमेल, ये नॉर्मल मेल, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉस हमारे पास दिया है कलर ब्लाइंड फीमेल। कलर ब्लाइंड फीमेल
इज क्रॉस्ड विद नॉर्मल मेल एक्स वाई, तो इनके चाइल्ड्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, एक्स सी एक्स, एक्स सी वाई, एक्स सी एक्स, एक्स सी वाई, राइट। ये क्या हो गया, डिजीज की करियर, ये करियर क्या, फीमेल, डिजीज्ड मेल, करियर फीमेल, डिजीज्ड मेल। फटाफट मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। परसेंट ऑफ डिजीज्ड चाइल्ड, डिजीज्ड फीमेल्स, फीमेल चाइल्ड एंड नॉर्मल मेल, डिजीज्ड मेल, कितने कितने हैं। सबसे पहले डिजीज्ड मेल, डिजीज्ड मेल हमारे पास 100%, सारे के सारे सन्स जो है वो डिजीज्ड हैं। नॉर्मल मेल 0%, डिजीज्ड फीमेल, डिजीज्ड फीमेल हमारे पास 0% है। एंड डिजीज्ड चाइल्ड कितने हैं, डिजीज चाइल्ड हमारे पास है 50%, राइट। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड इज सफरिंग नहीं सफरिंग, हाँ सफरिंग फ्रॉम PKU, दैट इज फिनाइल कीटोन यूरिया, एंड बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल एंड डिटरमाइन जीनोटाइप ऑफ ऑल 3 टाइप ऑफ देम। देखिए दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं, तो इससे तो हम ये एक चीज़ क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि डिजीज़ रेसेसिव होगा, बट हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है अपना। वी नो कि PKU किस टाइप की है, PKU जो है दैट इज़ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, PKU जो है दैट इज़ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। और यहाँ पे दोनों मेल एंड फीमेल जो हैं वो नॉर्मल हैं, और उसके पेरेंट्स जो है वो कैसे हैं, पेरेंट्स आपके पास उसके नॉर्मल है, और चाइल्ड जो है वो PKU से सफ़र कर रहा है। चाइल्ड कैसा होगा, चाइल्ड PKU से सफ़र कर रहा है एंड जीनोटाइप ऑफ ऑल 3 ऑफ देम। तो अगर ये PKU से सफ़र कर रहा है यानी ऑटोसोमल रेसेसिव है, तो इसका जीनोटाइप ऐसा होगा, यानी एक जो है फादर से आया होगा, एक जो है वो मम्मा से आया होगा, और दोनों अगर नॉर्मल है दैट मीन्स ये ही जीनोटाइप इसके लिए बचता है। यानी दोनों कैसे हैं, करियर्स हैं, बट फिनोटिपिकली तो नॉर्मल ही है। तो ये आपके पास फादर का जीनोटाइप हो गया, मदर का जीनोटाइप, एंड ये चाइल्ड का जीनोटाइप हो गया, राइट। In a couple, both parents are heterozygous for myotonic dystrophy. What is the chance of the disease? myotonic dystrophy किस टाइप की डिजीज़ है पहले ये बता दीजिए। MD myotonic dystrophy जो है woolly mammoth, that is autosomal dominant, तो लिख लीजिए myotonic dystrophy जो है that is autosomal dominant, और दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस है, चांस ऑफ डिजीज इन देयर ऑफस्प्रिंग्स कंसीडर करते हैं फटाफट। myotonic dystrophy that is autosomal dominant, male and female both are heterozygous, यानी ये कंडीशन है हेट्रोजाइगस है, दिस मीन्स ये डिजीज़ तो हो गई बिकॉज डोमिनेंट डिजीज़ है। अब चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड इनके कैसे कैसे होंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, राइट। ये हमारे पास डिजीज्ड होंगे, ये हमारे पास डिजीज्ड, ये हमारे पास डिजीज्ड, ये हमारे पास नॉर्मल, यानी कि 75% चाइल्ड जो हैं वो डिजीज्ड होंगे, 25% चाइल्ड जो है वो हमारे पास नॉर्मल होंगे। कितने परसेंट फीमेल डिजीज्ड होंगे, वी कैन नॉट डिटरमाइन, वी कैंट डिटरमाइन। क्यों, बिकॉज ये हमारे पास ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज़ हैं, एंड ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज़ हैं, और ऑटोसोम्स जो हैं बोथ मेल एंड फीमेल में पाए जाते हैं। तो इतने गिवन डेटा से तो हम नहीं बता सकते, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि पहली बार जब मैंने किया था तो मेरा पर्सनली गलत हुआ था। क्या बोल रहे हैं कि एक वुमेन है जिसकी मदर वॉज कलर ब्लाइंड एंड मैरिड अ नॉर्मल मैन, एंड देन परसेंटेज ऑफ, बाकी सब कुछ आपसे पूछा है।
ये बोल रहे हैं कि एक वुमेन है, ठीक है, उसकी मदर उसकी मदर उसकी मदर जो थी वो कलर ब्लाइंड थी। कलर ब्लाइंड थी यानी एक्स लिंक्ड रिसेसिव, यानी ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। कलर ब्लाइंड थी वो, और उसने मैरिज मैरिज किसके साथ की? मैरिज उसने नॉर्मल मैन के साथ कर ली। तो मैं क्या कर दिया करता था यहाँ पे, नॉर्मल मैन इसको मान लिया करता था। नहीं, बात क्या हो रही है कि एक वुमेन है जिसकी मदर कलर ब्लाइंड है, यहाँ पे बी नहीं आएगा, कलर ब्लाइंड है, मैरिड अ नॉर्मल मैन। मैरिड अ नॉर्मल मैन किसके लिए बोल रहे हैं? उसी पहली वुमेन के लिए बोल रहे हैं। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे एक विमेन है जिसकी मदर, एक विमेन है एक्स एक्स, ठीक है, और उसकी मदर जो थी दैट इज़ कलर ब्लाइंड। विमेन के बारे में नहीं बोला कुछ, तो हम नॉर्मल ही कंसिडर करेंगे, एक्स सी, ठीक है, ये इसकी डॉटर है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं मैरिड अ नॉर्मल मैन, तो वो इसको नहीं बोल रहे, मदर को नहीं बोल रहे, इसको बोल रहे हैं, फीमेल को। उसने शादी की नॉर्मल मैन के साथ, दैट इज एक्स वाई, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ डिजीज्ड ऑफस्प्रिंग, डिजीज्ड ऑफस्प्रिंग्स में परसेंटेज क्या होगी? सॉरी, मैं यहाँ पे इसका जीनोटाइप पहले डिटरमाइन नहीं कर सकता, वो तो इससे डिटरमाइन करना है ना। तो अगर मदर के साथ हस्बैंड का जीनोटाइप नहीं दिया है, हस्बैंड का जीनोटाइप नहीं दिया है, तो हम उन्हें नॉर्मल कंसीडर करेंगे, नॉर्मल फादर कंसीडर करेंगे, राइट। और तो इन पे हमारे पास एक आएगा एक्स, एक आएगा ये वाला जीन। अब ये हो जाएगा एक्स सी। तो ये एक्चुअली क्या हुई? कैरियर हुई, बिकॉज इट इज़ अ रेसेसिव डिजीज, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज। उसने नॉर्मल मैन के साथ शादी कर ली, तो अब तो कुछ भी नहीं है, एक्स एक्स, ठीक है, देन एक्स सी, राइट। तो ये अब मेल कैसा होगा? मेल से एक्स आएगा, और फिर एक बार हमारे पास वाई आएगा, फिर एक्स सी के लिए भी एक्स आएगा, एंड हमारे पास वाई आएगा, राइट। तो ये कैसी हुई? नॉर्मल फीमेल। ये कैसा हुआ? नॉर्मल मेल। ये कैसे हुई? करियर फीमेल। और ये कैसा हुआ? डिजीज्ड मेल। तो ये आपके पास चाइल्ड है इनके। तो देखिए डिजीज्ड ऑफस्प्रिंग कितने हैं? डिजीज्ड ऑफस्प्रिंग हमारे पास हाउ मैनी? 25%। नॉर्मल सन्स कितने हैं? नॉर्मल सन्स 50% है। ये 50, ये 50 डिजीज्ड, 50 नॉर्मल। डिजीज्ड डॉटर कितनी है? डिजीज्ड डॉटर हमारे पास 0% है। नाउ वी डिस्कस वेरियस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। सो हम ट्रिक के हिसाब से चलेंगे। ट्रिक क्या थी हमारे पास? ट्रिक थी अल्का फिनाइल पीने से सिक थी, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एल्केप्टॉन यूरिया। एल्केप्टॉन यूरिया में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर एक एंजाइम होता है दैट इज होमोजेंटेसिक एसिड। मेरे को कलर चेंज करना पड़ेगा, वेट, यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ, राइट। होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज, इस एंजाइम की जो है डिफेक्ट होता है हमारे पास, ठीक है। अगर इस एंजाइम का डिफेक्ट है तो होगा क्या, हमारी बॉडी में होमोजेंटिसिक एसिड जो है उसका एक्यूमुलेशन होगा। होमोजेंटिसिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है, एंड इसके एक्यूमुलेशन होने के कारण ये हमारे पास एक्सक्रीट आउट होता है
excreted in urine as well. Blood, various body tissue excreted in urine, और जैसे ही ये कांटेक्ट में आता है एयर के, कांटेक्ट इन एयर, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है इनटू ब्लैक कलर कंपाउंड कॉल्ड एल्केप्टॉन. एल्केप्टॉन, दैट्स वाई ये जो है हमारे यूरिन को ब्लैक कलर प्रोवाइड करवा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट डिजीज है हमारे पास, ये होगी हमारे पास फर्स्ट एल्केप्टॉन यूरिया. नेक्स्ट फिनाइल कीटोन यूरिया. फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या है? फिनाइल कीटोन यूरिया, सबसे पहले हमें टायरोसिन के कैटाबॉलिज्म को देखना चाहिए. यहाँ पे टायरोसिन कैसे कैटाबोलाइज होता है हमारी बॉडी के अंदर. टायरोसिन कैटाबॉलिज्म देखिए, फिनिलएलेनिन होता है. फिनिलएलेनिन, this is an aromatic amino acid. It is converted into tyrosine within our body. ये इन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है बाय द एंजाइम. कौन सा एंजाइम चाहिए होता है यहाँ पे? फिनिलएलेनिन, पूरा नहीं लिख रहा, हाइड्रोक्सिलेज. राइट. क्योंकि अगर आप फिनिलएलेनिन का स्ट्रक्चर देखो तो कुछ ऐसा होता है, ये अल्फा कार्बन, इसके साथ ये एक और कार्बन, देन यहाँ पे हमारे पास सिंपल बेंजीन रिंग लगी होती है. दिस इज फिनिलएलेनिन. राइट. अब हाइड्रोक्सिलेज बोल रहे हैं तो बस हम क्या करते हैं, जो ये बेंजीन रिंग होती है इसमें हम पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टायरोसिन. और एंजाइम यहाँ पे चाहिए फिनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज. देन टायरोसिन कन्वर्ट होता है इनटू द डोपा. राइट. एंड डोपा फिर दो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकता है, ईदर डोपामिन और मिलानिन, बेस्ड ऑन कि कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है. राइट. अगर यहाँ पर डोपा को एंजाइम मिलता है डोपा डी कार्बोक्सिलेज, तो हमारे पास कार्बोक्सिलेज, तो हमारे पास डोपामिन बनेगा. अगर हमारे पास यहाँ पे एंजाइम मिलता है टायरोसिनेज, तो हमारे पास बन जाता है मिलानिन. और टायरोसिन इज कन्वर्टेड इनटू डोपा बाय द एंजाइम कॉल्ड टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज. अब डिफेक्ट कहाँ कहाँ पे होते हैं? अगर हमारे पास फिनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का डिफेक्ट है, यानी बॉडी में नहीं बन रहा, जेनेटिकली नहीं बन रहा, कोई जीन म्यूटेशन हुआ है, देन द डिजीज कॉज्ड इज नोन एज फिनाइल कीटोन यूरिया. और अगर हमारे पास बॉडी में टायरोसिनेज का डिफेक्ट है, टायरोसिनेज नहीं बन रहा, देन द डिजीज कॉल्ड हमारे पास एल्बिनिज्म. तो ये है ऑल अबाउट किसके बारे में? टायरोसिन कैटाबॉलिज्म के बारे में ये सब कुछ है. ठीक है. तो ये हम एक जगह कर लेते हैं इसको. दिस इज ऑल अबाउट टायरोसिन कैटाबॉलिज्म. और हम अभी डिस्कस कर रहे हैं फिनाइल कीटोन यूरिया. फिनाइल कीटोन यूरिया में एक्चुअली होता क्या है? तो बैक टू ट्रैक. पीकेयू में अब हमें पता चल गया है कि ये कैसी डिजीज है. दिस इज इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट, यानी मेटाबॉलिज्म में कुछ डिफेक्ट होगा कि जो आपके पास फिनिलएलेनिन है, इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन. व्हाई? बिकॉज एंजाइम
फिनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज सिंथेसाइज ही नहीं हो रहा, नॉट सिंथेसाइज्ड। ठीक है, अब आपको एक थोड़ा सा मैं ट्रिक यहाँ पे लिखना चाहूँगा। आपको याद रखना है एस टी, कोई भी आपके क्लास में एस टी नाम से बच्चा हो उसके नाम से याद रख लेना, एस टी का पी सी। ठीक है, और एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिकल सेल एनीमिया, राइट। टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थैलेसीमिया। पी रिप्रेजेंट कर रहा है पी के यू फिनाइल कीटोन यूरिया, एंड सी रिप्रेजेंट्स सिस्टिक फाइब्रोसिस। हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, वी आर डिस्कसिंग ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स। और ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर कैसे हैं, ये जीन म्यूटेशन के कारण हुए हैं, जीन म्यूटेशन के कारण हुए हैं। यानी हम मेंडेलियन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स को पढ़ रहे हैं, मेंडेलियन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स को। यानी किसी जीन में डिफेक्ट आया होगा, कोई पर्टिकुलर जीन होगा, और वो पर्टिकुलर जीन जो है पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। तो हमें ये याद रखना है कि किस डिजीज़ में कौन से क्रोमोसोम पे हमारे पास डिफेक्ट आ रहा है। तो उसी के लिए ये ट्रिक है। ट्रिक क्या बोलती है, ट्रिक ये बोल रही है कि सेल आ रहा है तो इसमें 11 की तरह आ रहा है। ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर राइट 11। देन टी, थैलेसीमिया जो है दो तरह का होता है, एक होता है अल्फा, रुको, एक होता है हमारे पास अल्फा, एक होता है हमारे पास बीटा थैलेसीमिया। अब जिसको थोड़ा बहुत पता होगा कि जो सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया में बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट आता है, राइट। तो अगर बीटा चेन को बनाने वाला क्रोमोसोम कौन सा है, 11 है, तो यहाँ पे भी डिफेक्ट किस पे आएगा, क्रोमोसोम नंबर 11। अब अल्फ़ा को ध्यान से देखिए, जब हम अल्फ़ा को लिखते हैं, अल्फ़ा को हम लिख रहे हैं तो कैसे आ रहा है, पहले 1 आ रहा है फिर 6 आ रहा है, ये देखो ये इतना सा 6 और पहले 1, तो अल्फ़ा से ही याद रखेंगे। यानी क्रोमोसोम नंबर कौन सा हो गया, 16। ये देखो 1 फिर 6, ये वाला 6 आ गया तो 16। ठीक है, दिस इज द क्रोमोसोम नंबर 16। पीकेयू में क्या हो रहा है, देखो 11 16 11, 11 के बाद क्या आता है, 11 के बाद हमारे पास आता है 12, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, हाँ 12 आपको लर्न रखना पड़ेगा। फिर हमारे पास आता है 16, 6 + 1 कितना होता है 7, मतलब इसको रिपीट करना है, ये याद रख लेना। 11 के बाद क्या आ रहा है 12, एंड 6 + 1 7। तो बस ये हमारी ट्रिक बन चुकी है। अब हमारे को कोई दिक्कत नहीं है कि क्रोमोसोम नंबर कैसे याद करें किसी डिजीज़ का, तो ये होगी उसके लिए हमारे पास ट्रिक। राइट, पीकेयू की बात कर रहे थे, पीकेयू में और क्या होता है, पीकेयू में हमारे पास इनबॉर्न डिजीज़ हो, इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट हो गया, एंड क्रोमोसोम नंबर में, क्रोमोसोम नंबर 12 में कोई अलील जो है वो डिफेक्ट होगा, और वो कैसे इनहेरिटेंस शो करेगा, ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस शो करेगा, राइट। नेक्स्ट पीकेयू में क्या होता है, पीकेयू में फिनिलएलेनिन का एक्यूमुलेशन होगा, राइट, जिसकी वजह से फिनिलएलेनिन पायरुविक एसिड और उसके डेरिवेटिव फॉर्म हो गए, एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर फॉर्म। अब ये क्या करवाएंगे, कॉजेज क्या क्या, फर्स्ट डीपिगमेंटेशन ऑफ हेयर एंड स्किन। नेक्स्ट हमारे पास ये करवा सकते हैं
अगर ये अक्यूमुलेट होते हैं कहाँ पे, ब्रेन में, ब्रेन में अगर अक्यूमुलेट होते हैं, इफ अक्यूमुलेट्स इन ब्रेन causes mental retardation, ऑल्सो ये एक्सक्रीटेड होंगे इन यूरिन बिकॉज पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनीज, पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ pyruvic acid by kidneys, दैट्स वाई हम इसे फिनाइल कीटोन यूरिया कहते हैं, राइट। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज़ है दैट इज़ PKU हमने डिस्कस कर ली, एल्केप्टॉन यूरिया भी हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट इज CE दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या हो रहा है, सिस्टिक वेट सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस में एज द नेम सजेस्ट हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली जो आपके पास म्यूकस है वो लंग्स में एक्यूमुलेट हो जाएगा। म्यूकस एक्चुअली थिक म्यूकस, नॉट म्यूकस, थिक म्यूकस accumulates in lungs and the respiratory pathway, यानी आपकी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, विंड पाइप, इधर सारे आपके पास क्या हो जाएगा, म्यूकस की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस होगी एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन इजीली हो जाएंगे। फिर इसके लिए भी क्रोमोसोम नंबर याद रखना है। क्रोमोसोम नंबर में कौन से में ये डिफेक्ट आता है, ST का PC यानी 6+1 दैट इज 7th क्रोमोसोम। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में इतना ही है। नेक्स्ट चलते हैं, अल्का फिनाइल पीने से सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के लिए तो हमारे पास यहाँ पे आ जाओ आप, सिकल सेल एनीमिया जिसे हम कई बार शॉर्ट में SCA भी लिख देते हैं, राइट। अब सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, इसके लिए भी हमारे पास थोड़ी एक ट्रिक है, वो आप समझना, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, CTC का गैंग आ गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे CTC का गैंग आ गया। ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, CTC, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्पलेट स्ट्रैंड को, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये रुकिए, ठीक है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, GAG, ये रिप्रेजेंट कर रहा है mRNA को, और फिर यहाँ से जो प्रोटीन बनेगा, नॉट द प्रोटीन, द अमीनो एसिड, बिकॉज ये हमारे पास सिंगल कोडोन है तो इससे एक अमीनो एसिड बनेगा। तो वो अमीनो एसिड जो है वो है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये ग्लूटामिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है
और ये इसको और ये इसको। अब ये अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इसका कोडिंग स्ट्रैंड कैसा होगा? कोडिंग स्ट्रैंड इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, दैट इज GAG, जो कि mRNA पे भी आया है। तो ये हो जाएगा 5 प्राइम, ये हो जाएगा 3 प्राइम। बट हमारा कंसर्न जो है म्यूटेशन से है, राइट? म्यूटेशन को हमें कंसीडर करना है। तो ये आ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आ रिप्रेजेंट कर रहा है CAC, ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? CAC, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका टेम्पलेट जो है, इसका कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो हम बनाएंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, दैट इज GU, नॉट U, सॉरी, GTG, वेट, GTG। नेक्स्ट हमारे पास जो mRNA बनेगा, ये टेम्पलेट है, ये भी टेम्पलेट है, ये mRNA है। अब mRNA मैं यहाँ पे बनाता हूँ, वो बनेगा GUG, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। नाउ दिस GUG विल कोड्स फॉर वैलीन, और ये कौन सा अमीनो एसिड है? 6th अमीनो एसिड ऑन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बीटा चेन पे अब हमारे पास आफ्टर म्यूटेशन जो है वो क्या प्रेजेंट होगा? वैलीन प्रेजेंट होगा। ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, हीमोग्लोबिन कैसा मॉलिक्यूल है? हीमोग्लोबिन टेट्रामर है, बिकॉज इसमें 4 प्रोटीन सब यूनिट होती हैं, प्रोटीन सब यूनिट्स, या फिर हम कह लें पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं, पेप्टाइड्स चेन प्रेजेंट होती हैं। कैसे? 2 अल्फ़ा 2 बीटा, और हम इसे जो है हेटेरो डाइमर भी कहते हैं। वाई? बिकॉज इसमें 2 टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट, पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट, एक अल्फा एक बीटा। तो ये दोनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए हीमोग्लोबिन के बारे में। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो ये एक अल्फ़ा मान लेते हैं, ठीक है, और ये दूसरी अल्फ़ा, ये आपस में कैसे जुड़े होंगे? ये आपस में जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है। और दूसरी हमारे पास मान लेते हैं बीटा, दिस इज बीटा मान ली, और दिस इज अल्फा। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका हुआ? ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ हीमोग्लोबिन का, ठीक है। दिस इज हीमोग्लोबिन, 2 अल्फा 2 बीटा, ये स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का। अब सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है? सिकल सेल एनीमिया में हमने ये देखा कि जो CTC है, CTC उसकी जगह CAC आ जाएगा। बट जब भी हम म्यूटेशन कंसीडर करते हैं, मैंने बोला जेनेटिक कोड को कंसीडर करना है, यानी mRNA को, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि GAG जो है, यहाँ पे हमें कलर चेंज कर लेना चाहिए, हाँ, कि जो GAG है, दिस GAG इज रिप्लेस्ड बाय GUG, बस हमें ये याद रखना है। और ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय द वैलिन। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है,
नॉर्मल हीमोग्लोबिन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, HbA। एंड जो सिकल सेल एनीमिया जिसमें होगा उसे उस हीमोग्लोबिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं HbS। तो अगर होमोजाइगस कंडीशन है HbA और अगर कोई कम्प्लीटली डिजीज्ड है तो HbS, या फिर अगर कोई डिजीज्ड नहीं करियर है तो HbS, जिसमें 50% RBCs जो हैं वो कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे, एंड 50% RBCs जो हैं रिमेनिंग 50% वो हमारे पास सिकल शेप्ड होंगे। राइट हमारे पास यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम, HbA HbS, यानी दोनों अलील्स बोथ अलील्स अपने को एक्सप्रेस कर रहे हैं कंप्लीटली एंड इंडिविजुअली। ना कोई मिक्सिंग हो रही, ना कोई डोमिनेंस, ना कोई रेसेसिवनेस दिखाई दे रही। तो ये हमारे पास को डोमिनेंस का भी एग्जांपल था, जो कि हम ऑलरेडी स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इन दी नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में। को डोमिनेंस का एग्जांपल है HbS, और लिथैलिटी का भी एग्जांपल है। लिथैलिटी कौन सी लिथैलिटी, रेसेसिव लिथैलिटी का भी एग्जांपल है। और हमने यहाँ पे एक और चीज़ देख ली कि किसका एग्जांपल है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। तो ये 3 चीज़ें आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में पता होनी चाहिए। राइट मेरा कंसर्न ये था कि वो आपको ये दे देंगे कि GAG, CTC, CAC, GTG, तो आपको किसको कंसीडर करना है, इसको कंसीडर करना है दैट GAG इज रिप्लेस्ड बाय GUG, mRNA को। जब आपको पास कुछ नहीं दिया हो तो हमें सिर्फ क्वेश्चन में ये दिया है कि कौन सा कोडोन है, तो आपको सिंपल याद रखना है कि कोडोन की बात हो रही है तो हमें जेनेटिक कोड यानी mRNA को कंसीडर करना है। तो हम देख सकते हैं जो HbA पेप्टाइड है यानी नॉर्मल पेप्टाइड की बात कर रहे हैं, और ये किस पेप्टाइड चेन की बात हो रही है, बीटा चेन में चेंज आता है, वो अल्फा में कभी चेंज नहीं आएगा। तो 6th पोजीशन पे यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड है। अब ग्लूटामिन से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे याद रख लो ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड, नॉट दी ग्लूटामिन एसिड। ग्लूटामिन भी होता है, नॉट ग्लूटामिन, तो ग्लूटामिन एसिड कुछ नहीं होता। ग्लूटामिन इज रिप्रेजेंटेड बाय GLN एंड ग्लूटामिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय GLU। एंड सॉरी, जो ग्लूटामिन है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय दी GLN, जो कि हमारा भी कंसर्न नहीं है। तो 6th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन इन दी बीटा हीमोग्लोबिन चेन। राइट अब हम इसमें सिकल सेल एनीमिया के बारे में लिख लेते हैं। किस क्रोमोसोम पे ये डिफेक्ट होता है, ST का PC, ये था ट्रिक। राइट एंड सिकल सेल एनीमिया में बताया था सेल से 11 यानी क्रोमोसोम नंबर 11 पे ये डिफेक्ट होगा, उसके किसी जीन पे ये डिफेक्ट होगा। राइट नॉर्मल इंडिविजुअल को कैसे लिख देते हैं हम, HbA, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जिसका होगा। सिकल सेल वाले पेशेंट को कैसे लिखेंगे हम, HbS। तो ये तो डिजीज्ड होगा और इसकी डेथ भी हो जाएगी। और कैरियर्स कैसे लिखते हैं हम, HbA HbS। और सिकल सेल एनीमिया में क्या कंडीशन है, हाँ सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाएगा, नॉर्मल RBC कैसा होता है, नॉर्मल RBC जो है ये RBC है, नॉर्मल RBC जो है वो बाय कॉन्केव एंड राउंड होते हैं, ठीक है। बट सिकल सेल में क्या होगा, सिकल सेल में RBCs ऐसे सिकल शेप के बन जाएंगे, यानी कैसे बताऊं मैं आपको, ये हसिया शेप के, जैसे आपकी स्माइल होती है ना वैसे। तो ये सिकल शेप्ड RBC, इसमें एक्चुअली हुआ क्या है, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन
राइट, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। और हम इसमें ये भी बता सकते हैं कि ट्रांजिशन हुआ है कि ट्रांसवर्जन हुआ है, तो हमें हमेशा कंसीडर mRNA को ही करना है। तो A इज रिप्लेस्ड बाय T, A इज रिप्लेस्ड बाय T, दैट इज one purine is replaced by another. No, A is not replaced by T, A is replaced by U. So one purine is replaced by another pyrimidine. So this is transition type, not transition, sorry, transversion type of substitution mutation. तो ये चीज़ भी हमें लिख देनी है यहाँ पे। जो जो आपको पता चल रहा है वो सब कुछ पता होना चाहिए, कुछ भी पूछ लेंगे वो ट्रांजिशन है कि ट्रांसवर्जन है, ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। That is GAG replaced by GUG. So that's all about sickle cell anemia. अल्का फिनाइल पीने से सिक थी। अब थैलेसीमिया के बारे में बात कर लेते हैं। थैलेसीमिया, वेट, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया में एक्चुअली होता क्या है? थैलेसीमिया भी फिर दो टाइप का होता है फर्दर आगे। एक होता है अल्फा थैलेसीमिया और एक होता है बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर का आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कौन सा इन्वॉल्व है? क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है अल्फा, मैंने बताया था अल्फा, अल्फा 1 एंड 6, तो 16। एंड बीटा जो है, बीटा चेन के लिए कहाँ पे प्रेजेंट था जीन? सिकल सेल में, क्रोमोसोम नंबर 11 पे। अब एक्चुअली थैलेसीमिया में हो क्या रहा है? अगर हम अल्फ़ा थैलेसीमिया की बात करें तो अल्फ़ा थैलेसीमिया में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 और बोथ अल्फ़ा चेन्स आर नॉट फॉर्म्ड, आर नॉट फॉर्म्ड। हमें पता है ना कि एक हीमोग्लोबिन में, वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 2 अल्फ़ा 2 बीटा होती है, राइट? इतना तो हमें पता ही है। तो अल्फ़ा थैलेसीमिया होगा या तो इसमें एक चेन नहीं बनेगी या दोनों ही नहीं। बीटा में भी यही है, 1 और बोथ बीटा चेन्स आर नॉट फाउंड। अब अल्फ़ा चेन जो है, जो ये आपके पास अल्फ़ा चेन है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अल्फ़ा चेन के लिए क्रोमोसोम जो है दैट इज़ 16, क्रोमोसोम नंबर 16। और ये अल्फ़ा चेन को रेगुलेट करते हैं दो जीन्स रेगुलेट करते हैं जो कि क्लोजली लिंक्ड है। तो उनका हमने नाम दे दिया है HBA, HBA1, HBA2, राइट? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर कौन सा है? 16, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास HBA1 है और इसी के बिल्कुल साथ में क्या प्रेजेंट होगा? HBA2, राइट? तो इनके टोटल कितने अलील्स हो गए? ये HBA1 का एक अलील, ये दूसरा अलील होमोलोगस क्रोमोसोम पे इसके, HBA2 का ये पहला अलील, ये दूसरा अलील, यानी 4 अलील्स हो गए टोटल में। और थैलेसीमिया के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है? एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि जो आपके पास क्वांटिटी ऑफ अलील्स है, नंबर ऑफ अलील्स,
वो डिटरमाइन करते हैं कोई पर्टिकुलर फिनोटाइप। अब मान लेते हैं यहाँ पे 4 अलील में से कोई 2 अलील जो है वो डिफेक्ट है, तो हमारे पास एक चेन नहीं बनेगी, राइट। अगर हमारे पास और ऑल 4 अलील जो है वो डिफेक्ट है, तो हमारे पास बोथ अल्फा चेन नहीं बनेगी। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव का मतलब तो सिंपल होता है कि जैसे मेंडल का था, मेंडल के अगर मान लीजिए 2 कैपिटल टी आ जाए या फिर एक ही कैपिटल टी आए, तब भी हमारे पास टॉल बनेगा और इस कंडीशन में भी टॉल होगा। यानी आपके पास जो एक सिंगल अलील है वो ही कंप्लीटली ट्रेट को जो है वो एक्सप्रेस कर देता है। वो नंबर ऑफ अलील पे डिपेंड नहीं करता कि आपके पास फिनोटाइप जो है वो कैसा होगा। ठीक है, ये हम एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो जहाँ पे हमने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिसऑर्डर्स को बिल्कुल कैरेक्टर्स को बल्कि डिटेल में समझा है। अब यहाँ पे क्या होगा, बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन के लिए हम बात करेंगे। बीटा चेन, अब बीटा चेन के लिए जो क्रोमोसोम होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम नंबर 11, राइट। और इसमें 1 जीन रेगुलेट करता है, 1 जीन रेगुलेट करेगा। तो इसमें कितने अलील्स पॉसिबल है? इसके ओनली 2 अलील्स पॉसिबल है। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? HBB, राइट, HBB। तो अगर हम क्रोमोसोम देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज क्रोमोसोम नंबर 11, तो यहाँ पे ही हमारे पास एक अलील होगा जिसकी हमारे पास 2 अलील्स प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया देख लिया हमने, बीटा थैलेसीमिया देख लिया। नाउ हमारे पास सारी की सारी डिजीज़ हो गई है। एक हमारे पास थोड़ी बहुत डिजीज़ कुछ रहती है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज़ टे सेक्स डिजीज़। टे सेक्स डिजीज़, इसमें एक्चुअली क्या होता है ये पता होना चाहिए कि कौन से एंजाइम की कमी हो रही है। इससे पहले हमने एल्केप्टॉन यूरिया पढ़ा था और उस पर हमने देखा था किस एंजाइम का डिफेक्ट था, होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज। अब टे सेक्स डिजीज में किस एंजाइम का डिफेक्ट होता है? तो इसमें होता है बीटा एन एसिटाइल, बीटा एन एसिटाइल हेक्सोअमाइनिडेज, अमाइनिडेज, ये एंजाइम का डिफेक्ट होगा, राइट। ये इसको एनसर्कल कर लेते हैं यहाँ पे हम, टे सेक्स डिजीज। अब ये जो है बीटा एंड एसिटाइल हेक्सोमाइनिडेज, ये फैट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, फैट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा। अगर इसका डिफेक्ट है, फैट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड, फैट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा? अक्यूमुलेशन होगा फैट का इन CNS, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यू में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यू में। जिसकी वजह से अब क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उस पेशेंट में हमारे पास पैरालिसिस देखने को मिलेगी एंड मेंटली वो रिटार्डेड होगा, यानी मेंटल रिटार्डेशन होगी उस चाइल्ड में। और वो चाइल्ड जो है नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन 3 to 4 ईयर, नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन 3 to 4 ईयर्स। और टे सेक्स का टिल नाउ नो ट्रीटमेंट येट, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, राइट। एल्केप्टॉन यूरिया के बारे में मैंने आपको ये बता दिया था कि इसको ब्लैक यूरिन डिजीज़ कहते हैं। हाँ, ये चीज़ भी याद रख लो कि इसी को ही हम क्या कहते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज़, राइट। फिर हमारे पास एक और आती है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ नहीं छोड़ना है हमने, एग्ज़ाम कहीं से भी डाल लो भाई, आप लोग कहीं से भी डाल लो, हम कुछ चीज़ छोड़ेंगे ही नहीं, सब कुछ पता होना चाहिए।
बट ये है कि फालतू का आपको मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है, जितना रिलेवेंट है, जितना रिक्वायर्ड है, बस उतना ही। एल्बिनिज्म में अगर हम टायरोसिन के कैटाबॉलिज्म को यहाँ पे देखें, सो वी सॉ दैट कि टायरोसिन इज कन्वर्टेड इनटू डोपा एंड डोपा मेलानिन में कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम टायरोसिनेज। अगर टायरोसिनेज एंजाइम का डिफेक्ट है तो हमारे पास डिजीज होती है एल्बिनिज्म। तो बस यही यहाँ पे हम एक पॉइंट देंगे कि दैट टायरोसिन is not converted into मिलानिन। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज जो टायरोसिनेज एंजाइम है, टायरोसिनेज एंजाइम, उसका डिफेक्ट है, वो ही नहीं बन पा रहा। अब मिलानिन का क्या काम होता है? मिलानिन जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? पिगमेंटेशन, यानी हमारे स्किन को कलर प्रोवाइड करता है, कलर ऑफ स्किन। ठीक है, कलर ऑफ स्किन मिलानिन का काम ये है। बट अगर मिलानिन कम है, मिलानिन अगर हमारे पास कम है, मिलानिन कम है यानी कि एल्बिनिज्म हुआ है, तो क्या हो जाएगा? तो हमारे पास डी पिगमेंटेशन हो जाएगी, डी पिगमेंटेशन ऑफ हेयर एंड स्किन, हेयर एंड स्किन। तो हमारे पास एंटायर वाइट और एल्बिनो टाइप का उसको बोलते हैं, एंटायर वाइट बॉडी हो जाएगी, ठीक है, उस वाले पेशेंट की। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वेरियस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जिसमें हम बहुत सारी डिजीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें करना है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स के बारे में। तो हमने पढ़ी थी हीमा गॉट 6 कलर डम्पलिंग्स एट नाइट। तो हमें सबसे पहले इसमें हीमोफीलिया को डिस्कस करना है, राइट। हीमोफीलिया को ही हम ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं और इसी को ही हम रॉयल्स डिजीज भी कहते हैं। क्या? रॉयल्स डिजीज। क्यों? बिकॉज क्वीन विक्टोरिया इसकी करियर थी, ठीक है। तो इसे अब हम एनसर्कल कर लेते हैं। हीमोफीलिया, ब्लीडर्स डिजीज एंड रॉयल्स डिजीज। इसमें एक्चुअली होता क्या है? दो तरह के होते हैं हीमोफीलिया, एक होता है हीमोफीलिया ए, रुकिए, एक होता है हीमोफीलिया ए और एक होता है हीमोफीलिया बी। देखिए हीमोफीलिया में एक्चुअली होता क्या है, बेसिकली किसी भी टाइप ऑफ हीमोफीलिया में होगा क्या? एक्चुअली जो आपके पास एक सिंपल कट है, सिंपल कट लीड्स टू कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग, कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज ब्लीडर्स डिजीज। बट यहाँ पे वन ऑफ दी क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो एब्सेंट होता है, या उसका हम कह ले डिफेक्ट होता है, वो बॉडी में नहीं बन पा रहा। अब उसी के बेसिस पे हमने हीमोफीलिया को कैटेगराइज किया है, टाइप ऑफ फैक्टर डिफेक्ट। कौन से फैक्टर का डिफेक्ट है? तो हीमोफीलिया में हम याद रखेंगे फैक्टर 8 जो है उसका डिफेक्ट होता है, और हीमोफीलिया बी में क्लॉटिंग फैक्टर 9 का डिफेक्ट होता है, ठीक है। फैक्टर 8 को हम क्या बोलते हैं? एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन और फैक्टर, ग्लोबुलिन स्लैश फैक्टर, कुछ भी बोल सकते हो। तो या तो AHG या फिर AHG
सॉरी HF। एंड फैक्टर नाइन्थ को हम क्या कहते हैं? P PTC PCT से याद रखना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बट बस हम उसमें क्या कर देंगे, PCT को PTC लिख देंगे। तो क्या बना हमारे पास? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर और द कंपोनेंट, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया PTC, और इसी को ही हम क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं, क्रिसमस फैक्टर। तो आपको डिजीज़ कौन सी होगी? क्रिसमस डिजीज़ होगी, हीमोफीलिया बी, क्रिसमस डिजीज़, राइट। बस ये ही है कि हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 का डिफेक्ट है और हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 का डिफेक्ट है, और हीमोफीलिया में कुछ नहीं, हीमोफीलिया में और कुछ नहीं है कि ये सेक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है। तो इसके हाँ वो देख लेते हैं, जीनोटाइप्स देख लेते हैं, पॉसिबल जीनोटाइप्स, पॉसिबल, वेट, पॉसिबल जीनोटाइप्स, ठीक है। क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं? यहाँ पे मेल का लिखते हैं, यहाँ पे फीमेल का लिखते हैं, एक्स एक्स, मेल का लिख रहे हो ना भैया? एक्स एक्स कहाँ से आ गया? XY एंड XYM, फिर दिस इज XXXCXCXC और XM और XM, राइट। सो बताइए, अब आप मेरे को बताते जाइए। XY जो है दैट इज़ नॉर्मल मेल, XCY जो है दैट इज़ डिजीज्ड मेल, XYM क्या है? ये तो वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है कोई, ये कलर ब्लाइंडनेस की बात हो ही नहीं रही। कलर ब्लाइंडनेस नहीं, सॉरी, हीमोफीलिया लिख रहे हो ना, तो XC नहीं लिखना चाहिए, तो चलो लिखने का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, HH लिख दो यहाँ पे, हीमोफीलिया अगर आप लिख रहे हो HH, ठीक है। वायलिंग डिसऑर्डर है वो, तो पूछ सकते हो ना, कोई कुछ भी दे सकता है कि ये हीमोफीलिया से रिलेटेड है या फिर नहीं। नेक्स्ट हमारे पास ये नॉर्मल फीमेल होगी, ये हमारे पास कैसी होगी? डिजीज्ड फीमेल होगी। ये हमारे पास कैरियर फीमेल होगी जो कि क्वीन विक्टोरिया भी थी, एंड ये हमारे पास सम अदर डिजीज़, ठीक है। कोई अदर डिजीज़ की ही बात हो रही है, अदर डिजीज़ है, अदर डिजीज़ है कोई ये। तो हीमोफीलिया तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक बची दैट इज़ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस को भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। अब ये भी कई तरीके से हो सकती है, जो मोस्ट रेलेवेंट है हम उसमें ध्यान देंगे, राइट। कलर ब्लाइंडनेस जो है इसमें क्या है? दैट पर्सन इज़ अनेबल टू डिस्टिंग्विश अमंग सम कलर्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत किसके बारे में? हमें पता होना चाहिए कोन सेल्स। ये थोड़ा डार्क लग रहा है मेरे को, हाँ। कोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में दैट आर LMS, ठीक है, ये कोन्स हैं। अब इनमें पिगमेंट्स कैसे कैसे होते हैं? पिगमेंट्स, पिगमेंट्स जो आपके पास L है उसमें होगा हमारे पास एरिथ्रोलेब। पिगमेंट कोन्स में आयोडॉप्सिन होते हैं, डॉप्सिन्स। तो ये टाइप्स है, आयोडॉप्सिन के टाइप हैं, हमें पता है ना। जो रॉड सेल होते हैं उनमें होता है पिगमेंट रोडोप्सिन, और कोन सेल्स में हमारे पास होता है आयोडॉप्सिन, राइट। तो आयोडॉप्सिन के टाइप अब हम देख रहे हैं। तो एल में होगा हमारे पास एरिथ्रोलेब,
एम में होगा हमारे पास क्लोरोलेब एंड एस में होगा हमारे पास साइनोलेब। नाम से ही समझ आ रहा है। एरिथ्रोलेब जो है वो रेड लाइट को हमारे को परसीव करवाएगा, क्लोरोलेब ग्रीन को एंड साइनोलेब ब्लू लाइट को। तो अब आपके पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये करवाएगा रेड को, ये करवाएगा ग्रीन को और ये करवाएगा हमारे पास ब्लू को। फिर टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस आते हैं आपके पास, ठीक है। टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, इसको याद रखेंगे हम RGB से। कैसे? RGB से, यानी जहाँ पे हमारे पास रेड कलर ब्लाइंडनेस होगी, in which person is unable to differentiate red color from the other color, then this is green color blindness and this is blue color blindness, right? तो इसे हम कहते हैं प्रोटेनोपिया। क्या कहेंगे? प्रोटेनोपिया। इसे कहते हैं ड्यूटेरोनोपिया और इसे हम कहते हैं ट्रिटियोनोपिया। क्या कहते हैं? ट्रिटियोनोपिया, राइट। अब जो ये कलर ब्लाइंडनेस होती है इसे हम किस चार्ट से डायग्नोस करते हैं? बाय द चार्ट नोन एज इशिहारा चार्ट्स, राइट। और कलर ब्लाइंडनेस जो है, रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आपको याद रखना चाहिए। रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के जो है वो एक्स लिंक्ड है और जो ब्लू कलर ब्लाइंडनेस है वो ऑटोसोमल लिंक्ड है, बिकॉज इसके जीन्स जो हैं वो हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होंगे? ऑटोसोम्स में प्रेजेंट होंगे। तो बस हमें दो ही एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स को याद करना है, दैट इज हीमोफीलिया एंड दी कलर ब्लाइंडनेस। सो नाउ अब इनको सब कुछ हमने लिख दिया है। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं? जीन डिसऑर्डर होते हैं, यानी जो कि ड्यू टू होते हैं म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन एंड दिस ट्रांसमिशन ऑफ द मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड बाय स्टडिंग पेडिग्री। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर दो तरह के, ऑटोसोमल, सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल जो है बोथ मेल एंड फीमेल में होंगे। फिर एक्स लिंक्ड जो है, सेक्स लिंक्ड जो है वो एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड। एक्स लिंक्ड बोथ मेल एंड फीमेल में डिसऑर्डर होंगे, वाई लिंक्ड ओनली मेल को अफेक्ट करेंगे। जैसे हाइपरट्राइकोसिस मींस जो आपके पास बंच ऑफ हेयर प्रेजेंट होता है ऑन द ईयर पिना। ऑटोसोमल में भी फिर हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, ये इनके एग्जाम्पल जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में किस जीनोटाइप में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए कैपिटल ए वो डिजीज़ होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए भी डिजीज़ होगा, स्मॉल ए नॉर्मल होगा। डोमिनेंट में कोई करियर नहीं बनेंगे। फिर कैपिटल ऑटोसोमल रेसेसिव में ये वाला कैपिटल ए नॉर्मल, कैपिटल ए हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमारे पास अनअफेक्टेड होंगे और नॉर्मल करियर होंगे। वाई लिंक्ड में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये नॉर्मल होगा, ये डिजीज्ड होगा। फिर एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रेसेसिव भी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ये बार बार एक ही पॉइंट क्या डिस्कस करना। देन पीकेयू को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ एक पॉइंट रह गया था कि ये प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल है। देखिए फिनाइल प्लियोट्रॉपी का क्या मतलब होता है? प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल्स मैनी कैरेक्टर्स, ठीक है। कैरेक्टर ए, राइट, कैरेक्टर बी, कैरेक्टर सी, ठीक है। तो ये प्लियोट्रॉपी का मतलब है। अब हमारे पास ह्यूमन में एक जीन होता है, ह्यूमन में एक जीन होगा जो कि कॉज करवाता है मार्फन सिंड्रोम कॉज करवाता है। वो ही जीन डीपिगमेंटेशन भी कॉज करवाता है, पिगमेंटेशन हेयर एंड स्किन का, ऑफ हेयर एंड स्किन। और वो ही जीन जो है हमारे पास मेंटल रिटार्डेशन भी कॉज करवाता है।
और वो ही जीन जो है वो PKU कॉज करवाता है। सो वी कैन सी कि वन जीन जो है वो रेगुलेट कर रहा है मोर देन वन कैरेक्टर को, ऑलमोस्ट 4 कैरेक्टर को। दैट्स वाई जो फिनाइल कीटोन यूरिया है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। सिकल सेल एनीमिया भी हम देख चुके हैं, इसमें कोई पॉइंट हमारे पास छूटा नहीं है। हमने देखा था दैट GAG इज रिप्लेस्ड बाय GUG, ये भी हम देख चुके हैं। फिर हमारे पास बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में चेंज आता है, ये भी हम देख चुके हैं, ये डायग्राम भी हमने डिस्कस कर लिया है। देन थैलेसीमिया, अल्फ़ा एंड बीटा की एक चेन भी हो सकती है, दोनों चेन भी एब्सेंट हो सकती है। बीटा में भी यही है कि एक चेन एब्सेंट हो सकती है, दोनों चेन भी एब्सेंट हो सकती है। अल्फ़ा थैलासीमिया जो है इट इज़ अल्फ़ा चेन की फॉर्मेशन जो है इट इज़ रेगुलेटेड बाय 2 जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16। बीटा चेन जो है दैट उसका कंट्रोल उसका सिंथेसिस इज रेगुलेटेड बाय 1 जीन या जो कि प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। देन प्रोडक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन इज अफेक्टेड, तो म्यूटेटेड और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा और एनीमिया होगा। हाँ, तो थैलेसीमिया में याद रखेंगे एक पॉइंट कि थैलेसीमिया में भी हमारे पास एनीमिया ही होता है। एनीमिया क्यों होगा? बिकॉज या तो अल्फ़ा चेन नहीं बन रही या बीटा चेन नहीं बन रही। अब हमारे पास आरबीसी के अंदर अगर हीमोग्लोबिन ही नहीं प्रेजेंट होगा तो वो आरबीसी कैसे बनेंगे? मालफॉर्म्ड बनेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा? मेच्योर आरबीसी की कमी हो जाएगी जिसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस भी हम देख चुके हैं, इनएबिलिटी टू डिफरेंशिएट रेड एंड ग्रीन कलर, ये मोस्ट कॉमन होता है। और एक पॉइंट कि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो 8% मेल को अफेक्ट करती है, 0.4% फीमेल को अफेक्ट करती है। ये यहाँ पे उसका क्रॉस बनाया है। तो जिन्हें कलर ब्लाइंडनेस होती है वो ट्रैफिक सिग्नलिंग में जॉब नहीं ले सकते बिकॉज वो डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। तो मान लो मैं कलर ब्लाइंड हूँ, कोई कलर ब्लाइंड है, मैं ही क्यों, और वो गाड़ी चला रहा है, तो वो सिग्नल कैसे देखेगा कि रेड है येलो है कि ग्रीन है? वो नंबर से पता लगा लेता है। अगर ऊपर वाली सबसे टॉप, ऐसा तो नहीं है अंधा नहीं है, बस वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा रेड और ग्रीन के बीच, राइट? तो वो देख लेगा अगर पहली जली है तो रुकना है, सेकंड वाली जली है तो रेडी रहना है, एंड ग्रीन वाली अगर जल गई तो आप चले जाओ, यानी थर्ड वाली जल गई, सेकंड वाली जल गई, फर्स्ट वाली, वो नंबर से याद रखते हैं, राइट? एंड दिस डिजीज इज डायग्नोस्ड विद इशियारा चार्ट्स। ये आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रेड एंड ग्रीन को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे तो यू माइट सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। ये आपके पास बीच वाला ग्रीन है और साइड वाला जो पेरिफेरल में प्रेजेंट है वो रेड है, ठीक है? और कलर ब्लाइंडनेस जो है वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करती है, यानी मदर से सन में जाएगी, फिर सन से उसकी डॉटर में जाएगी, ऐसे, राइट? ये भी हम सारी डिजीज़ को देख चुके हैं। हीमोफीलिया में हमने देखा कि एक सिंपल कट नॉन स्टॉप ब्लीडिंग करवा सकता है। हीमोफीलिया में एक्चुअली सिंगल प्रोटीन का डिफेक्ट होता है। सिंगल प्रोटीन जो इन्वॉल्व होती है कोagulation ऑफ ब्लड में वो अफेक्ट होती है, राइट? इसमें हमारे पास आता है कौन सा? हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 का एब्सेंट, हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 का एब्सेंस होता है। एंड क्वीन विक्टोरिया इसकी जो है वो क्या थी? करियर थी, और वो इस डिजीज़ को आगे अपने सन्स को पास करती रही। दैट्स वाई दिस डिजीज इज नोन एज रॉयल्स डिजीज। अब इधर एक्सक्यूज मी एक पॉइंट लिखा है कि हीमोफीलिया ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनअफेक्टेड करियर मदर टू सन, यानी जो मदर है जो कि अनअफेक्टेड है वो अपने सन को ट्रांसमिट कर सकती है। एंड जो प्रोबेबिलिटी है फीमेल चाइल्ड की टू बी हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। कोई भी फीमेल चाइल्ड हीमोफिलिक हो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। क्यों? बिकॉज उसके लिए मदर हैज़ टू बी एटलीस्ट अ करियर, मदर को करियर होना पड़ेगा, और फादर जो है हैज़ टू बी डिजीज, फादर को डिजीज्ड होना ही पड़ेगा ताकि उसकी डॉटर जो है वो हीमोफिलिक हो। और ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है कि फीमेल चाइल्ड जो है वो हीमोफिलिक हो, बिकॉज जो वो उसका फादर होगा वो अनवायबल होता है लेटर स्टेजेस में, या तो बहुत ही जल्दी शादी होगी हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए जो फीमेल चाइल्ड का हीमोफिलिक होना जो है वो एक्सट्रीमली रेयर है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या कह रहे हैं, XXX, ये हो गया फीमेल चाइल्ड,
ये फीमेल होगी और ये चाइल्ड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक एक्सी इधर से आया होगा, मान लेते हैं ये मेल है और ये फीमेल है, एक एक्सी यहाँ से आया होगा, तो फादर तो एक्सी वाई है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फादर जो है वो कैसा है, सॉरी मैं फिर से यहाँ पे सी कंसीडर कर रहा हूँ, हम हीमोफीलिया की बात कर रहे हैं, तो दोबारा से करते हैं, एक्स एच और ये फीमेल चाइल्ड जो कि क्या है, हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक, ये कंडीशन दी है। तो इसका मतलब एक एक्स एच जो है ये फादर से आया होगा, एक एक्स एच जो है वो मदर से आया होगा, ठीक है। अब इसका मतलब फादर जो है वो तो भैया हीमोफिलिक ही है, बट जब तक इसकी फादर बनने की स्टेज आएगी ना, तब तक तो ये एक्चुअली मर ही चुका होगा, बिकॉज हीमोफिलिक वाले पेशेंट इतनी लॉन्ग टाइम के लिए वायबल नहीं रहते, तो वो यहाँ पे कंसीडर किया है। और इसकी माँ को तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, एक्स एच एक्स, या फिर ये डिजीज हो, अगर ये डिजीज होगी तो ये भी तो मर जाएगी लेटर स्टेजेस में, बट वो करियर तो हो सकती है। बट बाप जो है वो अगर डिजीज्ड हुआ तो ये एक्चुअली एक हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पे चल रहे हैं, ये एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। सो नाउ इज़ द क्विज टाइम। मैं वैसे आपको होमवर्क में देने वाला था, कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, जो नए होंगे उनको मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन तो आप होमवर्क में ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये ऐसा मैंने समझाया है आपको। ये दो मैं आपको करवा देता हूँ, राइट, ये दो क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ। पहले मैं बोल रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 6 सन्स इन अ फैमिली। देखिए अगर हम सिंगल प्रेगनेंसी की बात करें, दिस इज़ फीमेल, दिस इज़ मेल, राइट। तो सिंगल प्रेगनेंसी में जब आप इनका क्रॉस करवाओगे तो कैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, एक्स 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 y x x x y, right, this is female, this is female, this is male, this is male। तो यानी 50% जो है दैट इज फीमेल चाइल्ड एंड 50% जो है वो मेल चाइल्ड है। यानी मेल चाइल्ड एक प्रेगनेंसी में, वन प्रेगनेंसी में मेल चाइल्ड होने की कितनी संभावना है, हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप रेशो निकालें, सेक्स रेशो क्या निकलेगा, सेक्स रेशो तो यहाँ पे 1:1 निकलेगा, यानी मेल ओवर फीमेल कितने हैं, तो एक प्रेगनेंसी में कितने मेल और फीमेल, यानी 2 मेल ओवर टोटल, ये है टोटल ऑफस्प्रिंग्स, टोटल ऑफस्प्रिंग्स, ये है हमारे पास मेल। यानी एक प्रेगनेंसी में हमारे पास 1/2 की प्रोबेबिलिटी होती है मेल होने की, तो 6 प्रेगनेंसी बोल दिया ना, तो 1/2 क्रॉस 1/2 क्रॉस 1/2 क्रॉस 1/2 क्रॉस 1/2 क्रॉस 1/2, यानी 1/2 रेज टू पावर 6, ये प्रोबेबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का है, ये आप होमवर्क में ले लो, राइट, ये आप होमवर्क में ले लो। फिर ये वाला भी आप होमवर्क में ले लीजिए। चलो ये वाला मैं आपको करवा देता हूँ। बोल रहे हैं एक फैमिली ए है, फैमिली बी। फैमिली ए में हीमोफिलिक मैन जो है एंड नॉर्मल वुमेन हैड अ डॉटर, एंड फैमिली बी में कलर ब्लाइंड वुमेन मैरिज करती है हाइपर ट्राइकोटिक मैन को एंड हैड अ सन। तो सबसे पहले फैमिली ए को कंसीडर करते हैं, फैमिली ए एंड दी फैमिली बी। फैमिली ए में हमारे को बोला हीमोफिलिक मैन एंड नॉर्मल वुमेन, हीमोफिलिक मैन, वेट, हीमोफिलिक मैन बना लीजिए। एक्स, हमें पता है हीमोफीलिया कैसी डिजीज़ है, सबसे पहले तो आपको यही पता होनी चाहिए कैसी डिजीज़ है, एक्स लिंक्ड है और वो हीमोफिलिक है, और फीमेल जो है वो नॉर्मल है, दैट इज़ एक्स एक्स। उनका हमारे पास डॉटर हुई उनके पास, तो डॉटर कैसे हो सकती है, एक्स एक्स एच वाली भी हो सकती है, एंड दूसरी भी हमारे पास
XH वाली मतलब प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, तो ये डॉटर होगी। फैमिली बी में बोला कि कलर ब्लाइंड वुमेन है और वो हाइपर ट्राइकोटिक मैन को मैरी करती है। फैमिली बी में कलर ब्लाइंड वुमेन है, तो ये भी एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड कैसी है? रेसेसिव है और हाइपर ट्राइकोटिक मैन को मैरी करती है। एंड हाइपर ट्राइकोसिस वी नो वाई लिंक डिसऑर्डर है, तो ये हाइपर ट्राइकोटिक मैन हो गया, राइट। एंड हैड ए सन, इनका क्या हुआ फिर? बच्चा हुआ, सन हुआ, तो यानी XY हुआ। तो XC, मदर से तो XC ही आएगा दोनों कंडीशन में, और यहाँ से Y। अगर ये वाला गैमीट भी आता है तो XCYH। अब क्या हुआ? ऑफस्प्रिंग्स ऑफ बोथ फैमिलीज मैरीज, देन कलर ब्लाइंड सन्स एंड ऑफस्प्रिंग्स विद 2 डिजीज। अच्छा, अब इन दोनों की क्या होगी? शादी होगी आपस में। तो बस कुछ नहीं है, क्या करवाना है? XXH एंड XCYH, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल। इनकी अब शादी करवा लो, तो क्या होगा? ऑफस्प्रिंग्स कैसे प्रोड्यूस होंगे? XXC XYH, देन XHXC XHYH। नो, YH नहीं है, सॉरी, Y में हीमोफीलिया क्यों जोड़ रहा हूँ मैं? Y में तो आपके पास हाइपर ट्राइकोसिस है ना, तो इसको हाइपर ट्राइकोसिस को ऐसे लिखो। HH से कंफ्यूजन हो रही है हीमोफीलिया एंड हाइपर ट्राइकोसिस से, तो इसको मैं चेंज करता हूँ। H तो लिख सकते हैं बट दोनों में फिर कंफ्यूजन हो रही है, तो इसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये हो गया। क्या पूछा है? ये इनके क्या हो गए? ऑफस्प्रिंग्स हो गए। ये बोल रहे हैं कि कलर ब्लाइंड सन कितने होंगे? कलर ब्लाइंड सन हमारे पास एक भी नहीं होंगे, 0%, क्योंकि यहाँ पे चेक कर लो ना, XY या हाइपर ट्राइकोटिक सन है, और ये वाला कैसे है? ये हीमोफिलिक एंड हाइपर ट्राइकोटिक सन है। ये कैसी है? ये करियर फीमेल है फॉर द कलर ब्लाइंडनेस। ये कैसी है? करियर फीमेल फॉर द कलर ब्लाइंडनेस एंड करियर फीमेल फॉर द हीमोफीलिया, राइट। दोनों के लिए ये करियर है। ऑफस्प्रिंग विद 2 डिजीज, 2 डिजीज आपके पास कितने को है? पहले का आंसर देते हैं, दैट इज 0% जो है कलर ब्लाइंड होंगे, एंड 25% जो है वो मेल्स ही है जिन्हें 2 डिजीज है। एक है हीमोफीलिया और एक है हमारे पास हाइपरट्राइकोसिस। सो ये सब कुछ था इस बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ़ यू रियली लाइक दिस सेशन, प्लीज़ डू लाइक and comment down below if you have any doubt, and do subscribe to my channel and keep doing your work sincerely. Actually great things take time. जितना यूजुअली हम एंटिसिपेट करके चलते हैं कि हाँ इतने में हमें रिजल्ट मिल जाएगा, उतना जल्दी नहीं मिलता। सो कीप डूइंग योर वर्क। सो दैट्स इट फॉर दी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। आज हमारा म्यूटेशन पूरी तरह कंप्लीट होता है, तो लास्ट वाला वीडियो और आज वाला जो लेक्चर है उसमें पूरे के पूरे म्यूटेशंस के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।